वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। दिस इज एपिसोड नंबर 12। आपके सवाल हमारे जवाब। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ता गया हमारे क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं कि थोड़े से जो है यूनिक क्वेश्चंस यार पूछो नीचे। आपके जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा यार रिपीटेटिव हो रहे हैं काफी टाइम से, तो थोड़ा सा कुछ नए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है? तभी तो मजा आएगा, है ना, उनके सवालों का जवाब देने में। तो अब फटाफट से बढ़ते हैं गाइस हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है निर्मल गैमेट ने। इन्होंने पूछा है कि सार्थक भाई, मैं गुजरात से हूं और मुझे आपसे पीसी बिल्ड करवाना है। आप ईएमआई पे पीसी बेचते हो क्या, और क्या प्रोसेस है? अगर ईएमआई करवाना हो तो फुल एक्सप्लेन कर दो, क्रेडिट कार्ड से या कैसे भी। देखो अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो क्रेडिट कार्ड का ही अवेलेबल है, क्योंकि और दूसरे जो मेथड होते हैं ना ईएमआई कराने के, जैसे कि एक तो मेरे हिसाब से कार्डलेस वगैरह होते हैं, जैसे कि जेस्ट मनी वगैरह, ये सब थोड़े बहुत और ऑप्शंस होते हैं। तो वो ऑप्शन भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, उसमें तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नो कॉस्ट ईएमआई ना कस्टम पीसी के अंदर हो नहीं पाती, क्योंकि कस्टम पीसी एक्चुअली क्या है, वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक ब्रांड का नहीं होता, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो इस वजह से मतलब काफी सारे लोग पूछते रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बातचीत वगैरह करी थी भाई, इसमें हो नहीं पाती है आपकी जो है बजाज फाइनेंस वगैरह के थ्रू आपकी नो कॉस्ट ईएमआई। बट इसमें क्या है, आपकी ईएमआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाती है उसमें, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई है वो वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है कि हम आपको जो है एक पेमेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है कि आप ना फिर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हो, ईएमआई के ऑप्शन के अंदर जाकर के अपने बैंक को सिलेक्ट करते हो और अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू ओटीपी वगैरह आता है, आपके कार्ड से आपका जो ईएमआई है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए की, ठीक है? जनरली 75,000 1 लाख रुपए की लिमिट होती है हर एक क्रेडिट कार्ड की। फॉर एग्जांपल 1 लाख की लिमिट है, आपने जो हमसे पीसी बाय करा वो था 80,000 रुपीज का, 80,000 रुपए का वो पीसी था। सो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसमें से 1 लाख रुपए में से वो जो आपकी 80,000 की लिमिट है वो होल्ड हो जाती है उस टाइम के लिए। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप हर महीने उसमें से ईएमआई जाती रहती है, फॉर एग्जांपल 4,000 की या 5,000 की, हम 5,000 रुपए की ईएमआई फॉर एग्जांपल जो है यहां पर लेकर के चलते हैं, तो हर महीने क्या होगा कि आपकी 5-5 हजार करके ना आपके क्रेडिट कार्ड में से जो आपकी लिमिट है वो खुलती चली जाती है। तो ऐसा होता है। और जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसमें से वो 5-5 हजार करके वो बढ़ के आता रहता है। तो इस तरीके से फिर आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो वापस से खुलती चली जाएगी, और आपका मतलब समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है वो काम करती है। तो ज्यादातर जो लोग ईएमआई वगैरह करवाते हैं ना वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करवाते हैं, और यही उसका प्रोसीजर रहता है। तो 80,000 का पीसी है, 1 लाख का पूरा आपकी लिमिट थी, तो आपके पास अब बची 20,000 की लिमिट। तो आप उसमें जो अपने क्रेडिट कार्ड को और अगर किसी चीज के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और फिर उसमें से जैसे जैसे आप ईएमआई देते रहते हैं आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो वापस से बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से सारी चीजें काम करती हैं। अब गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है वीजीएस आर्मी ने पूछा है कि हेलो मॉडेक्स, प्लीज चेक माय पीसी स्पेक्स। इंटेल 13600 के MSI Z690 टॉमहॉक वाईफाई DDR4 Inno 3D 3070 iChill डीप कूल इन्फिनिटी LS720 और G Skill Trident जी 16x2 वाली रैम हो गई, 981 TB हो गई, WD2 TB हो गई, MF120 वाले फैंस हो गए, उसकी किट हो गई, और गोल्ड 750 वॉट कूलर मास्टर हो गई, और लियानली 11 डायनेमिक। बढ़िया है भाई, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। काफी अच्छा सिस्टम जो आपने यहाँ पर ओवरऑल चूज किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते गाइस हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है BTS गेमिंग ने। इन्होंने पूछा है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फैंटेक्स नियो क्यूब एंड लियानली O11? तो जी हाँ, और इन्होंने मतलब एक नीचे अपना ओपिनियन भी दिया है कि इन माय ओपिनियन फैंटेक्स कैबिनेट इज मोर अट्रैक्टिव एंड चीप ऑल्सो। देखो ऐसा है कि दोनों को अगर आप इमेजेस में देखते हो, ठीक है, तो आपको वो दोनों देखने में काफी एक जैसी लगती है, कि मतलब हाँ O11 डायनेमिक की एक तरीके से कॉपी बना दी भाई फैंटेक्स वालों ने अपने नियो क्यूब की। बट मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा वो जो नियो क्यूब वाली कैबिनेट है, एक तो उसके अंदर मेरे को फील हुआ खुद से कि हल्की सी शायद उसके अंदर एक तो स्पेस कम है। सेकंड चीज भाई, लियानली में आपको ओवरऑल जो पूरी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी ना कैबिनेट की, वो और ज्यादा बेहतर मिलती है, क्योंकि हमने फैंटेक्स की नियो क्यूब के अंदर भी 2-4 पीसी बिल्ड करे हैं, तो उसके साथ में मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। हाँ आप बट हाँ वो साथ साथ आपको जो है 2-3 हजार रुपए मेरे हिसाब से लगभग सस्ती भी मिलती है, कम से कम 2,000 रुपए का डिफरेंस भी है, वो 2,000 रुपए सस्ती भी है। तो हाँ, अगर आप 2,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके और अच्छी क्वालिटी के साथ में जाना चाहते हैं तो आप O11 डायनेमिक ले सकते हैं, वरना फैंटेक्स नियो क्यूब भी ठीक
ठीक है, उसमें भी ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं, बस खाली हाँ उसमें हार्ड ड्राइव माउंटिंग का जो तरीका है नियो क्यूब में वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था। और साथ में इन्होंने नीचे क्वेश्चन और डाला है कि एंड देयर इज ऑल्सो 7600X एंड 13600K, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बट 7600X इज 9000 रुपीज चीपर। मुझे नहीं पता कि आप भाई कहाँ के बेंचमार्क जो है वो देख करके आए इतने गलत, जो कि मैं आपको बता दूं आपका जो 7600X है वो आपके 13600X से 13600K से जो है काफी कम परफॉर्म करता है। स्पेशली अगर मैं मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं भाई, वहां पर तो जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने जो है सिनेमन 423 के में स्कोर डालता है तो यह रहा भाई सिंगल कोर का, जिसमें कि थोड़ा सा जो आपका 13600K आगे निकल जाता है, और मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस में तो देखो भाई स्कोर का कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप प्रोडक्टिव वर्कलोड के अंदर हैं तो भाई स्पेशली वहां पर तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप एफपीएस के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई किसमें एफपीएस ज्यादा निकल करके आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्योंकि सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो भाई दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही है, तो ज्यादा कुछ खास जो है उसमें फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आप स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गेमिंग की बात कर रहे हैं, अगर प्रोडक्टिव वर्कलोड में जाते हैं देन डेफिनेटली आपको 13600 के ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करेगा, थैंक्स टू मतलब 14 कोर्स उसके अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं, 14 कोर और 20 थ्रेड उसके अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं, 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स मिलते हैं, जो कि अपना अच्छा खासा भाई कमाल दिखाते भी है परफॉर्मेंस के अंदर। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मानस ने, इन्होंने पूछा है कि भाई 2 लाख में क्या ऐसा पीसी बन सकता है जिसमें अच्छी गेमिंग, स्ट्रीमिंग और हैवी एडिटिंग हो जाए, प्लीज हेल्प। अनदर क्वेश्चन प्लीज, एनी गुड गेमिंग मॉनिटर, फैबुलस एंड वेरी हेल्पफुल वीडियो। भाई देखो यार 2 लाख के अंदर तो मैं बता देता हूँ यार, मतलब ऐसा कुछ खास पीसी यार बन नहीं पाता। मतलब अगर हम 2 लाख रुपए लेके चलें और उसमें एक पीसी बनाएं तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे पीसी बन जाते हैं, या फिर कुछ इस तरीके के पीसी बन जाते हैं, या फिर कुछ इस तरीके के पीसी बन जाते हैं। तो ज्यादा कुछ खास पीसी यार बन नहीं पाते, बस यही बन पाता है। इसमें मतलब आप ज्यादा क्या कर लोगे आप इसमें जो है, मतलब एक तो पावर पॉइंट चला लोगे, एक्सेल चला लोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता भाई इस पीसी में। बढ़ते गाइस आगे एंड बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है, अब देखो भाई फिर से इनका यूट्यूब का जो हैंडल है बड़ा ही अजीब सा है, यूजर वगैरह करके। उन्होंने पूछा है कि इस CV650 वॉट इनफ फॉर 5700X प्लस RTX 3070 Ti पीसी ब्लास्ट तो नहीं होगा ना? भाई देखो ब्लास्ट तो नहीं होगा, बट हाँ अगर ये कम जरूर पड़ जाएगा तो फिर आपका जो है पीसी में आपको मतलब खराब कुछ नहीं होगा, बट आपको अनएक्सपेक्टेड शटडाउन्स देखने को मिल सकते हैं कि मतलब आप अपना पीसी यूज कर रहे थे, सडनली आपका पीसी एकदम से बंद हो गया। वो क्यों बंद हो गया? क्योंकि भाई पावर सप्लाई साथ नहीं निभा पाई, जितनी पावर डिमांड करी थी वो उतनी दे नहीं पाई। बट आपकी जो ये स्पेक्स है मतलब इसके ऊपर चल जाएगा, बट हाँ ये बिल्कुल लास्ट स्पेक्स है, इसके ऊपर आप अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी अपग्रेड करोगे तो फिर तो भाई बदलनी पड़ जाएगी, फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, मतलब चल जाएगा, बट हाँ ये मान के चलो कि आपने बिल्कुल पावर सप्लाई को पूरा नहीं छोड़ दोगे फिर उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मृदुल मुंगर ने पूछा है कि हेलो सार्थक भाई, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू स्टोर एंड आई एम गोइंग टू विजिट नेक्स्ट मंथ to buy a PC. Thank you so much. बाकी इनका क्वेश्चन है कि can you give your opinion on this config i9 13900K MSI Pro Z790P Wi-Fi मदरबोर्ड को थोड़ा सा जो है आप यहाँ पर और बेटर कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक मतलब प्रो सीरीज में आप जा रहे हो, थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते हो। बाकी ग्राफिक्स कार्ड में Inno3D Asus Gigabyte या फिर MSI का RTX 4090 लेंगे ये। रैम में जो है DDR5 के साथ में जाएंगे 32GB 6400 MHz 16GB के आप 2 रैम जो है यहाँ पर लगा लेना, मेक श्योर कि भाई 2 लगाओ, डुअल चैनल में यूज करना। बाकी SN850 3TB टोटल स्टोरेज 1+2 की ये लगाएंगे, ठीक है। बाकी लियानली O11 डायनेमिक Evo ग्रे और LS720 वाला कूलर हो गया, कूलर अच्छा है, आपके CPU को आराम से हैंडल कर लेगा। RM1000X पावर सप्लाई हो गई। बाकी इनका जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि विच 4090 शुड आई चूज इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। देखो भाई जब आप 4090 4080 मतलब जब आप इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं ना अपने ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि हाँ यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब ब्रांड देख लिया करो। मैं सस्ते कार्ड में तो कुछ नहीं कहता, मतलब 3060 Ti 3070 तक भी मैं कुछ नहीं कहता, इनफैक्ट 3070 Ti तक भी मैं कुछ नहीं कहता। मतलब 60-70 हजार रुपए तक का अगर कोई कार्ड ले रहे हो ना तो वहां इतना ज्यादा ब्रांड देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि बढ़िया कौन सा लग रहा है आपको, ठीक है, और सस्ता कौन सा पड़ रहा है, तो आप वो वहां पर चीज देख सकते हो। बट जब आप 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए के ग्राफिक्स कार्ड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ब्रांड देख लिया करो, ठीक है। मतलब थोड़े से एक अच्छे ब्रांड के साथ में जाओगे डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा सा मतलब अच्छी फील आएगी कि हाँ भाई कार्ड भी अच्छा है,
और आपकी जो है मतलब परफॉर्मेंस भी कार्ड की काफ़ी अच्छी है। तो आपका जो है Asus है, Gigabyte है, MSI है, ये तीनों जो है अच्छे ब्रांड्स हैं, रिलायबल ब्रांड्स हैं और थोड़े से रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। आप इसके साथ में किसी का भी 4090 जो है यहाँ पर पेयर अप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मॉडल आपको देखने में अपीलिंग लग रहा है और कौन सा आपको सस्ता भी पड़ रहा है एक्चुअली में। बाकी अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विच फैंस शुड बी इंस्टॉल्ड। आप कूलर मास्टर के हेलो फैंस ले सकते हैं या लियान ली के आप ST120 SL सीरीज के साथ में जा सकते हैं, बट SL थोड़ी से महंगे आते हैं तो आप ST के साथ में भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है इनका, कैन यू सजेस्ट अ गुड 4K 144 हर्ट्ज मॉनिटर। तो 4K 144 हर्ट्ज में आप LG का 27GP 950, ठीक है, ये वाला मॉडल आता है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। IPS मिल जाता है आपको 27 इंचेस का और आपका जो है 4K 144 हर्ट्ज मॉनिटर होता है, नैनो IPS पैनल के साथ में आता है, जबरदस्त 40-45,000 के आसपास में आता है, बहुत ही एक अच्छा मॉनिटर है। बाकी कीबोर्ड माउस भी पूछा है आपने, तो कीबोर्ड माउस तो मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ा सा ना आप अपने हिसाब से रिसर्च करके देखो कि आपको किस बजट में कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, रिव्यूज देखो भाई यूट्यूब के ऊपर एंड देन अपना बाइंग डिसीजन बनाओ। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है निमिष ने, इन्होंने पूछा है कि भाई पैलेट ग्राफिक्स कार्ड के बारे में सुना था, आप उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताओ। देखो भाई पैलेट के ग्राफिक्स कार्ड्स को लेकर के मतलब मेरे पास भी आया था कि मतलब पैलेट वाले जो थे वो उन्होंने मेरे को भी रीच आउट किया था कि मैं भी मतलब जो है पैलेट में जो है डील करना स्टार्ट कर दूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट करते भाई, मार्केट को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि पैलेट और जगह पर थोड़ा बहुत बिकना शुरू हो गया, थोड़ा सा लोगों के रिव्यूज वगैरह देखते हैं, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं एंड देन मैं जो है उसमें थोड़ी बहुत डीलिंग करना बाद में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पैलेट एक अच्छी कंपनी है, बढ़िया कार्ड बनाती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने इंडिया के बाहर के जो थोड़े बहुत कुछ रिव्यूज वगैरह देख रखे हैं पैलेट के कार्ड्स के, तो वो मतलब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं भाई, अभी नई नई आई है इंडिया के अंदर भाई पैलेट ब्रांड, तो कैसा उनका काम रहता है वो तो आगे चल के भाई बता पाएंगे, और अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है पैलेट के कार्ड्स की तो समझ जाना भाई पैलेट बढ़िया कर रहा है भाई इंडिया के अंदर। बाकी बढ़ते हैं गाइस हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है भद्रेश ने पूछा है कि 65,000 एडिटिंग पीसी कंपोनेंट्स प्लीज लव फ्रॉम गुजरात। तो इनको जो है 65,000 में पीसी जानना है, तो ये रही भाई स्पेसिफिकेशंस, आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं। AMD बेस्ड मैंने जो है यहाँ पर सिस्टम बनाया है, बाकी इंटेल के साथ में बना रहा था तो थोड़ा सा जो है महंगा जा रहा था, AMD के साथ में जो है 65,000 के अंदर आराम से फिट हो गए थे सभी कंपोनेंट्स। और इसमें ग्राफिक्स कार्ड अभी के लिए जो है 2060 यूज किया है, बाद में इन फ्यूचर आप इसमें जो है थोड़ा बहुत और अपग्रेड कर सकते हो। AM4 प्लेटफॉर्म के ऊपर वैसे भी है पीसी, तो आप अपने प्रोसेसर और GPU वगैरह भी अपग्रेड इसके अंदर कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है ब्रह्मन ने, एक तो भाई यूट्यूब ने अब जो है नाम दिखाने बंद कर दिए, ऊपर जो है यूट्यूब हैंडल लिख करके आते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं भाई पढ़ने। उन्होंने पूछा है कि हेलो सार्थक भाई, विच इज बेटर RX 6600 वर्सेस RTX 2060। भाई बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं RX 6600 बेटर है, और इफ RX 6600 देन इज Sapphire अ गुड ब्रांड, आई सी इट गिव्स लेस FPS ऑन अ यूट्यूब चैनल। मुझे नहीं पता भाई कौन सी यूट्यूब चैनल वगैरह पर देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रांड से जो है कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपका GPU तो वही है ना, RX 6600 है ना आपका, तो आप चाहे कोई सा भी ले, आप Asus को ले, आप Sapphire का ले, आप Gigabyte का ले, आप किसी का भी ले, आपको जो है ऑलमोस्ट जो है वही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, बस खाली ऊपर नीचे हल्का फुल्का, अगर कोई OC कार्ड है तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे जो इसकी क्लॉक स्पीड रहती है, तो थोड़ा बहुत ही माइनर सा जो है वहां पर परफॉर्मेंस का डिफरेंस आता है, बट एज सच मेजर कोई भी डिफरेंस वहां पर देखने को नहीं मिलता है। अब आपने कौन सी यूट्यूब चैनल पे क्या परफॉर्मेंस देख ली भाई पता नहीं, अब वो क्या मेथोडोलॉजी वहां पर यूज कर रहे हैं, क्या उसकी बाकी की टेस्ट बेंच की स्पेक्स थी, तो उस पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और बाकी भाई Sapphire छोड़ो ना, हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी आपको Asus का RX 6600 एक बहुत ही बढ़िया प्राइस के ऊपर मिल रहा है, सिर्फ 24,500 रुपीज में, हाँ 24,500 रुपए में आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है, जो कि कमाल बात है। आप जाकर के उसके साथ में पीसी बिल्ड करा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे है भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा योगेश ने पूछा कि 5600G के साथ मिनिमम कितने वॉट का पावर सप्लाई लगाना चाहिए, अगर 2 मंथ बाद उसमें 3060 Ti भी लगाना है तो मतलब कम से कम भाई 550 वॉट तो होनी ही चाहिए, मतलब लेकिन रिकमेंड मैं करूंगा कि आप एटलीस्ट जो है मतलब 650 वॉट तो लगा ही लो, बट मिनिमम भाई 550 वॉट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अजीत ने, इन्होंने पूछा है कि माय पीसी हैज Ryzen 5 3500X एंड RTX 3060, बट मेरी रिकॉर्डिंग में लैग आता है, FPS ड्रॉप होता है, मेरी OBS सेटिंग्स आर गुड, आई नो ऑल अबाउट OBS, when I stream my CPU usage 100% रहता है, I use NVIDIA NVENC encoder, why? तो भाई देखो ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ 3500 इसमें ना आपके प्रोसेसर की थोड़ी सी गलती है कि मतलब आपका प्रोसेसर एक्चुअली में उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। देखो गेमिंग अगर सिर्फ करनी हो ना तो ये प्रोसेसर मतलब 3500 ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये पर्सनल लेवल पर हमारे साथ भी हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि मेरा
एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है जो कि छत्तीसगढ़ में रहता है, तो उसके पास ना यही मतलब 3500 का प्रोसेसर था, Ryzen 5 3500, वो नॉन एक्स था बल्कि, ठीक है। उसमें Ryzen 5 3500 था और उसके पास जो ग्राफिक्स कार्ड था वो था 1660 Ti, GTX 1660 Ti। तो वो उसके साथ में स्ट्रीम करता था और उसको भी ना थोड़ी बहुत ये दिक्कतें आती थी, FPS ड्रॉप होते थे, लैग होता था, तो बेचारे को बड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके ना सेटिंग्स में, और फिर उसके बाद वो बेचारा गेम कर आगे थोड़ी बहुत स्ट्रीमिंग कर पाता था। फिर उसने जो है बाद में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपने CPU को अपग्रेड करा था, 5600X ले लिया था उसने बाद में। तो अब उसका सिस्टम बढ़िया चलता है, ठीक है। अब उसके ऊपर मतलब बढ़िया तरीके से वो स्ट्रीम भी कर पाता है, गेम भी कर पाता है, सब कुछ कर पाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये 6 कोर 6 थ्रेड का CPU है, 3rd जनरेशन Ryzen के अंदर आता है। तो इसमें आपका CPU बेसिकली क्या है कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड टास्क भी रहता है जब आपकी स्ट्रीमिंग हो रही है, साथ में आप उसके ऊपर गेमिंग का भी प्रेशर डाल रहे हो, तो वो बेचारा 6 कोर 6 थ्रेड का CPU भी नहीं झेल पाता है। अगर उसमें मल्टी थ्रेडिंग होती, आपका जो है हाइपर थ्रेडिंग वगैरह वो सब होती, तो SMT कहते हैं जिसको कि हम साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग AMD के अंदर, तो आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत ठीक ठाक फिर भी परफॉर्मेंस मिल जाती है अगर वो 3600 भी होता। बट 3500 मेरे हिसाब से इस केस में थोड़ा सा हल्का ही पड़ जाता है डेफिनेटली। जब मेरे फ्रेंड को भी आ रही दिक्कत आ रही थी, उसने CPU अपग्रेड करा, उसका ठीक हो गया, तो आपको CPU अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो गाइस यही था बस इस वीडियो के अंदर। आपको कैसे लगे सवाल और जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको कोई पीसी वगैरह बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको जो नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001, इस नंबर पर आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। संडे जो है वो क्लोज रहता है। और बाकी जो है हमारे नेहरू प्लेस के अंदर भाई स्टोर भी ओपन हो चुका है, आप ऑफलाइन आकर के भी अपने पीसी जो है बिल्ड करा सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऑफलाइन स्टोर का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अगर किसी अदर स्टेट में रहते हैं, आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, अपने डोर स्टेप पर अपने पीसी चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपने पीसी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भाई, मेजॉरिटी हमारे जितने पीसी बिल्ड्स होते हैं वो सभी वेबसाइट के थ्रू ही खरीदे जाते हैं, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जाकर के अपने पीसी को जो है बाय कर सकते हो। और सिर्फ 10% में अपने पीसी की बुकिंग कर देना, बाकी रिमेनिंग 90% आप बिफोर शिपिंग फ्लेक्सिबल तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस ये था सब कुछ इस वीडियो के अंदर। मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए सवाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।